कोयले की तस्करी बदस्तूर जारी है। कोयले का काला खेल चल रहा है। द ब्लैक गेम ऑफ ब्लैक गोल्ड इज गोइंग ऑन। धनबाद के एसएसपी भी ये बात मानते हैं कि ये खेल तो हो रहा है। एसएसपी साहब ये भी मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वो इस बात पर कुछ नहीं कहते कि अगर पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो इसके बावजूद तस्करी हो कैसे रही है, तस्करी चल कैसे रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। कोयलांचल में बदस्तूर जारी है कोयले का खेल, लेकिन पुलिस नहीं कर रही कोयला तस्करों पर वार। आखिर क्यों धनबाद पुलिस बनी हुई है बिना दांत का शेर? आखिर क्यों कोयला तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो रही? इस तस्वीर में साइकिल में बोरियों में भरकर कोयले की तस्करी हो रही। अगर आप कोयलांचल या उसके आसपास के रहने वाले हैं तो ऐसी तस्वीरें आपके लिए आम होंगी। अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इन छोटे छोटे कोल पिकर्स से भी वसूली होती है। ये कोयले की तस्करी तो कर रहे हैं मगर किसी के इशारे पर। देखिए न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में कैद इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को। अब सुनिए ये छोटे छोटे कोल पिकर्स क्या बता रहे हैं कि आखिर ये तस्करी हो कैसे रही है, ये तस्करी कहां के लिए हो रही है और इसे समझिए। 20, 30, 40 रुपया जैसे मानता है। उधर कौन लेता है? उधर वो हमको नाम नहीं जानते हैं। एक लड़का आके खड़ा होता है। यहाँ कौन लेता है? यही कौन लेता है? ये जो लिया है क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं है, माता जी है। मातो जी है। इधर से मतलब धनबाद से बिरसा पुल पार करके भौरा कौन थाना जाते हो अभी तुम लोग? अमलाबाद। अमलाबाद भौरा से। किसका कोयला है? हैं? किसका है? कहाँ से ला रहे हो कोयला? कोयला किसी का नहीं है तो चोरी करके ला रहे हो? तो सच्चाई बोल कर खरीद के इतना इतना किससे खरीदते हो? वो हम लोग नाम नहीं जानते। अरे किससे खरीदते हो बताओ? धाड़ा में लेते हैं। धड़म किससे खरीदते हो? नाम हम लोग को उतना पता थोड़ा है। हो सकता है नाव से कोयला चोरी करने की बात हमारे पास भी पहले ही प्रकाश में आई है और हम लोगों के द्वारा पहले कार्रवाई की भी गई है। पूर्व में पंचायत थाना क्षेत्र में इस तरह की सूचनाएं आई थी तो एक बहुत बड़ा नाव पकड़ा गया था। कालूबथान क्षेत्र में एक छोटा नाव पकड़ा गया था और जो बता रहे हैं बोरागढ़ क्षेत्र में तो वहाँ भी ऐसा अगर हो सकता, सुदामडी क्षेत्र में तो ऐसा हो सकता है कि कोयला नाव से दूसरी तरफ ले जाते हों। ऐसा नहीं है कि कोयले की तस्करी इन क्षेत्रों में अभी अभी शुरू हुई। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, तस्करी बदस्तूर चलती रही है और चलती ही रहेगी। और साथ ही साथ सियासत भी ऐसे ही चलती रहती है। एसएसपी जो हैं मान रहे हैं तो रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है ना, लेकिन रुक नहीं रहा है। मतलब स्पष्ट है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको मिल रहा है, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है। और एसएसपी क्या धनबाद क्या हम लोगों ने तो विधानसभा में अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू उत्खनन, कोयले की कालाबाजारी, तस्करी, अवैध खनन कोयले की, इसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया हम लोगों ने विधानसभा में कि पहले इस पर चर्चा कराया जाए। कार्य स्थगन लाए थे हम लोग, बाहर भी धरना दिए थे, आप लोग देखे होइएगा प्ले कार्ड ले करके। लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं। सरकार की मिली भगत है, यहाँ से लेके ऊपर तक शेयर जा रहा है तो बस ऐसी चल रही है। कोयले के इस काले खेल का पता तो सबको है। इस अवैध खनन में तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। एसएसपी साहब भी कबूल कर रहे हैं कि तस्करी तो हो रही है, लेकिन इस तस्करी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस पर वो कुछ बोल नहीं पाते। धनबाद जिला में कोयले की अवैध तस्करी नहीं चलने दी जाएगी, इसको लेकर के मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और उसको लेकर के हम लोग लगातार कार्रवाई छापामारी करते रहे और उसको लेकर के हमको कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ से भी सूचना मिलेगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी अगर जितनी भी इस तरह की सूचनाएं मिलती है उस पर लगातार कोयला में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोयले को लेकर के कोई ढिलाई ना बरतें और अगर किसी भी तरीके से कहीं इस तरह का मामला प्रकाश में आता है कार्रवाई करें। हमारा मकसद कतई इन छोटे छोटे कोल पिकर्स के पेट पर लात मारना नहीं है। हमारा मकसद सीधा बड़े खिलाड़ियों के खेल का पर्दाफाश करना। इस काले खेल में बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं। हर बार की तरह पुलिस इस बार सिर्फ इन छोटे छोटे कोल पिकर्स पर नकेल कस के खाना पूर्ति नहीं कर सकती।
जरूरी है उन सफेद पोशों के सामने आना जिनके इशारे पर यह खेल चल रहा है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुंदन, एक बार फिर से सबसे पहले हम दर्शकों को साफ कर दें कि हमारा कतई मकसद ये नहीं है कि ये जो साइकिल पर छोटे छोटे कोल पिकर्स हैं, वो जो कोयला ढोते हैं, उनके पेट पर लात मारना। क्योंकि जब भी कोयले की बात उठती है तो पुलिस चेक पोस्ट लगा करके इन छोटे छोटे कोल पिकर्स को पकड़ लेती है, लेकिन बड़े कोलिया माफियाओं पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। इस बार भी हमारा मकसद इन कोल पिकर्स पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि वो जो पैसे वसूलने वाले कोल माफिया हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुंदन, धनबाद के एसएसपी मानते हैं कि कोयला तस्करी हो रही है और ये भी मानते हैं कि हाँ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब कार्रवाई हो रही है इसके बावजूद अगर तस्करी हो रही है तो कहीं ना कहीं तो एक लूप होल है ही। कुंदन, अभिषेक, मैं बता दूं कि एसएसपी भी मानते हैं कि कई इसमें सफेद पोश जो है, बड़े बड़े सफेद पोश इसमें इन्वॉल्व है, और यहाँ से लेकर बंगाल तक, क्योंकि जितने भी कोल पिकर्स जो है वो बेचारे कोयले काटते हैं, अपने साइकिल पे लोड करते हैं, उनको 2-4-500 रुपए आता है, जबकि बड़े माफिया जो है वो सारे कोल पिकर से कोल इकट्ठा करके बंगाल की ओर बाई बोट नाव से जो है बंगाल की ओर लेकर जाते हैं, और वहाँ अच्छी खासी जो है उससे आमदनी हो रही है। तो ये जितने भी सफेद पोश है कोल माफिया जो है इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस जो है पिछले दिनों आपको मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसी तरह का एक लोयाबाद थाने प्रभारी थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस उन पे शक, एसएसपी ने टीम गठित किया और वो इसी तरह पास करवाते थे ट्रक से, जो बड़े बड़े ट्रक है वो पैसे लेकर पास करवाते थे, तो वो तो एकदम खुलेआम इन्वॉल्व थे। तो वैसे वैसे कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, और पुलिस वाले कहीं वो जो आपने देखा होगा हमारे विजुअल में पैसे ले रहे हैं 200 रुपए करके, एक साइकिल वाले से पैसा लिया जा रहा है, एक मोटा सा बंदा है तो वो पुलिस के लिए काम करता है। फिर बंगाल बोट जैसे नाव पार होती है वहां पे पुलिस जो है अपने बंदे को रखे हुए है, वो पैसा वसूल रहा है। तो इस तरह कोल पिकर जो है बेचारा वो दिन भर कोयले को काटता है, और ये जो है 200 से 150 रुपया, 150 से 200 रुपये वो अपने घर को लेकर जाता है, और सारे पैसे जो है बंडर बाट हो जाता है ये कोल माफिया के बीच में। जी अभिषेक, सबसे बड़ी बात कुंदन ये है कि एसएसपी साहब मान रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई कहां पर होती है? इन्हीं कोल पिकर्स को पकड़ा जाता है। ये जो पैसे वसूल रहे हैं ये तो चूंकि आदमी ही पुलिस के हैं तो भैया इन पर तो कार्रवाई होती नहीं है कुंदन, जबकि जरूरत तो यही है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको अभिषेक, मैंने जैसे बोला, और ये लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही है कई जगह। इलीगल माइनिंग में पिछले दिनों निरशा में हुआ है, पुलिस रेड जरूर करती है, कोल पिकर्स पकड़ाते हैं, जो बड़े बड़े जो इसमें इन्वॉल्व है सफेद पोश वो साफ हो बच जाते हैं, और कोल पिकर जो है बेचारे गरीब घर के हैं वो लोग मारे भी जाते हैं, कई जगह चट्टान जो है उसमें दब कर मर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोल पिकर से इसमें पीछे जा रहे हैं, और बड़े बड़े माफिया जो है इन कोल पिकर्स को लेकर दौलत जो है पैसे, जैसा हमारे न्यूज़ 11 भारत ने कई बार दिखलाया भी, लाला भी ऐसे ही बंगाल में इसी तरह कोल पिकर्स को लेकर वो आज जो है फरार चल रहा है, सीबीआई सही बात है रही है। तो ऐसे कई माफिया है, कोल माफिया, और इन्हीं कोल पिकर से वो जो है कोल को डिगिंग करवाकर कोयला लेते हैं, और आज जो है वो अरबपति हो गए हैं, बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए। तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंदन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो धनबाद एसएसपी साहब, इन कोल पिकर्स पर कार्रवाई छोड़िए और जड़ पर वार कीजिए। जहां से कोयले की तस्करी हो रही है, ऑपरेट हो रही है, उस जगह पर वार करना बहुत जरूरी है।